हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। और इस मंथ की लव रीडिंग्स थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और इनिशियली मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पोस्ट कर पाऊँगी क्योंकि माहौल चेंज होता है, सेटअप चेंज होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ख्याल आया कि आप लोग वेट कर रहे होंगे तो मुझे लगा कि भले ही हम लेट हो जाएं लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मार्च 2022 की रीडिंग्स पोस्ट करूं। तो ये रही आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग्स। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड एंटिसिपेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर बहुत होपफुल आप होते हुए दिख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, एक उम्मीद किसी लेवल पे जागती हुई दिख रही है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स या तो आप नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये इश्यूज़, ये मसले सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप सिंपली ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को एंड करके अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, दोनों ही सिनेरियो में इश्यूज़ और मसले रह रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ स्टैंड्स लेने की ज़रूरत है और वो स्टैंड आप नहीं ले पा रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और फिर से मैं कहूँगी, ये स्टैंड आप नहीं ले पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंट आप खुद को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप या फिर अपने पार्टनर को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए हनीमून, अर्ली स्टेजेस एंड रेंथोवेज के कार्ड्स कहते हैं कि एक कंपेनियनशिप आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्शंस करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं या फिर अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत कन्विंस कर रहे हैं या फिर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से हो रही हैं। और देखिए, कहीं ये कार्ड भी कहता है कि आप अपने आप को बैक सीट पे रख रहे हैं, आप अपने आप को उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। और स्कॉर्पियोज, जब भी आप अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तभी रिलेशनशिप में इश्यूज़ और मसले भी होते हैं। और देखिए, दूसरी बात, जब भी रिलेशनशिप में हम गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तभी कहीं हम अपने हाथों से ही अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे स्कॉर्पियोज, अगर आप बहुत गिविंग हो रहे हैं तो थोड़ा सा चेक करके इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। और देखिए, इस चीज़ को अगर आप करेक्ट कर लेंगे तो कहीं मार्च मंथ की एनर्जीज़ को भी आप बेटर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक पेन, एक हर्ट वाली एनर्जीज़ की बात करता है।
तो फिर से देखिए यहाँ पर अगर आप गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ को अगर बैलेंस कर लेते हैं, खुद को आप बैक सीट पे नहीं रखते हैं, खुद को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इन एनर्जीज़ को आप अवॉइड कर पाएंगे। नहीं तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं फिर से मैं कहूँगी एक पेन, एक हर्ट की बात करता है। और यहाँ पे भी सब स्कॉर्पियोज के लिए अगेन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। देखिए डीपर लेवल के लिए हमने हनीमून रेंडोवेस के कार्ड में देखा कि आप एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही हैं और इसलिए आप हर्ट हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों को आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके की एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं थर्ड पार्टी की भी बात करता है। तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, थर्ड पार्टी की वजह से भी एक हर्ट एनर्जीज़ में आप रह सकते हैं। और देखिए थर्ड पार्टी किसी की भी तरफ से हो सकती है और कोई भी हो सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर स्कॉर्पियोज आपके अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली, लव्ड वन की तरफ से एक इंटरफेरेंस, एक इन्वॉल्वमेंट रह रही है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये थी स्कॉर्पियोज आपकी एनर्जीज। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सीक्रेट एडमायरर। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ही प्यार, मोहब्बत, लव आपके लिए महसूस कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा आपको एडमायर भी कर रहे हैं। आपके छोटे छोटे से जेस्चर्स, आपकी छोटी छोटी सी बातें उनको बहुत ही अट्रैक्ट कर रही हैं, उनको बहुत ही अच्छी लग रही हैं। लेकिन देखिए वो आपको खुल के अपनी फीलिंग्स, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिख रहे हैं, कहीं अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट ही रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और ये कार्ड भी कहीं कहता है कि वो अगेन मैं कहूँगी अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं सिचुएशन से, अपनी ही फीलिंग्स, अपनी ही इमोशंस से बचते बचाते दिख रहे हैं और थोड़े से मैनिपुलेटिव भी होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है। तो आपके पार्टनर भी स्कॉर्पियोज किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज़ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज उनको लग रहा है कि आप इतने फेयर इस रिलेशनशिप को लेकर, उनको लेकर नहीं हो रहे हैं, या फिर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज उनको लग रहा है कि वो 100% नहीं दे रहे हैं, वो इतने फेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए जो भी हो, एक अनफेयर एनर्जीज आपके पार्टनर मार्च स्टार्टिंग में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पे टॉवर का कार्ड कहता है कि कहीं एक एग्रेसिव सी एनर्जीज रह सकती हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे, आपको खुल के नहीं बोल रहे थे। और देखिए यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर के कार्ड में हमने देखा भी कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने लव को खुल के नहीं बोल रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और हो सकता है कि मिड मार्च में इन्हीं चीज़ों को लेकर एक वेंट आउट वो कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को खुल के वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए लव, प्यार, मोहब्बत हो सकता है जिसको वो खुल के एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए गुस्सा हो सकता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है जिसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा सा रफ रहता हुआ दिख रहा है, बहुत एक सूदिंग, बहुत एक लविंग नहीं रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए समर का कार्ड कहता है कि वो मन ही मन बहुत एक टुगेदरनेस, बहुत एक कंपेनियनशिप, बहुत एक आपके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल पे उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा रफ हो सकता है।
एंड यहाँ पे एंड ऑफ मार्च के लिए 10 ऑफ कप्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स कहते हैं कि वो आपके साथ फैमिली चाह रहे हैं, वो आपके साथ हमेशा के लिए एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आपके साथ मैरिज चाह रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड कहता है कि या तो आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्टेंस वो मन ही मन इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। तो देखिए नटशेल में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखें तो कहीं मार्च स्टार्टिंग में अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक अनफेयर एनर्जीज़ महसूस कर रहे हैं। मिड मार्च के लिए मन ही मन बहुत एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए जिस भी चीज़ को वो बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे थे उसी को कहीं वेंट आउट कर रहे हैं, और उनका तरीका बहुत लविंग नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए आपके साथ कहीं मैरिज, फैमिली भी चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में भी चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक डिस्टेंस या तो आप दोनों के बीच में है क्योंकि आप लोग अलग सिटीज़ में रहते हैं, या फिर एक डिस्टेंस वो मन ही मन महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं स्टार्स अलाइन, फेवरेबल आउटकम एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। और देखिए स्टार्स अलाइन फेवरेबल आउटकम का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में एक्सटर्नली सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस काफ़ी फेवरेबल रह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, लक आप लोगों को फेवर कर रहा है। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। और देखिए सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि फिर भी कहीं एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज काफ़ी इमेच्योर रह रही हैं, थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रहे हैं, और कहीं एक दूसरे को जानने की या फिर किसी चीज़ को जानने की बहुत एक क्यूरियोसिटी भी रहती हुई दिख रही है। एंड मिड मार्च के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड आई ऑफ द बिहोल्डर के कार्ड्स कह रहे हैं कि एक थकावट सी आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इस थकावट के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड कह रहा है कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है, या फिर आप लोग रियलिटी को रियलिटी की तरह से नहीं देख पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इमेच्योर एनर्जीज की बात कर रहा था, तो हो सकता है अगेन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं, जिसकी वजह से भी एक थकावट महसूस कर रहे हैं। और देखिए जैसे कि आप लोग आई ऑफ द बिहोल्डर के कार्ड को देख पा रहे हैं, एक फिगर के आंखों के आगे काले हाथ हैं। तो देखिए काले हाथ नेगेटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आंखें कहीं विजन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नटशेल में कहीं क्लियरली अगेन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, एक नेगेटिव इमेज किसी चीज़ को लेकर आप लोगों के माइंड में है, उसके हिसाब से आप चीज़ें देख रहे हैं, या फिर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, या फिर आप लोगों के पास्ट के एक्सपीरियंसेस इतने ठीक नहीं हैं। और देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, यहाँ पे आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आप लोग सच को सच की तरह से नहीं देख रहे हैं, कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लोगों के मन में किसी चीज़ को लेकर रह रहा है, जिसकी वजह से किसी लेवल पे आप लोग गिव अप करना चाह रहे हैं, या फिर से देखिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई उतनी हिम्मत, उतना स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन देखिए जो भी मिड मार्च तक हो रहा है, कहीं एंड मार्च के लिए अवेलेबल, एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, इंटरैक्शंस हो रहे हैं, और एक प्यार मोहब्बत भी आप लोग एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही लव, इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि महसूस तो कर रहे हैं लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और देखिए बहुत एक मैच्योर इमोशंस,
इमोशंस, बहुत एक मैच्योर फीलिंग्स भी रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए नटशेल में स्टार्टिंग में एक मैच्योरिटी थी और मार्च एंड में कहीं एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि एक गाइडेंस अगर कार्ड्स की तरफ से मुझे आपको देनी हो तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ करें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूर लेकर आएँ। और देखिए एक लव, प्यार, मोहब्बत तो आप दोनों के लिए ही रहता हुआ दिख रहा है। आपके लिए यहाँ पे अर्ली स्टेजेस एंड रेंडोवेज के कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर के लिए सीक्रेट एडमायरर और समर के कार्ड्स हैं। तो देखिए आप गिव अप ना करें, आप एक स्ट्रेंथ, एक स्टैमिना रखें, आप विल पावर, डिटर्मिनेशन रखें और देखिए ऐसा करेंगे तो मार्च मंथ की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।